दोस्तों, बिहार की राजनीति में कब क्या घटित होगा ये किसी को नहीं मालूम होता, क्योंकि बिहार की राजनीति है ही ऐसी। और कब क्या घटित होने की ये जो शुरुआत से लेकर अब तक की प्रथा बनाई गई है, ये बनाई गई है नीतीश कुमार द्वारा। नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए, कब उनका मिजाज बदल जाए, कब सुशासन अपना ले आए, फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले लें, ये किसी को नहीं पता होता। वो जिसके साथ जाते हैं उसको भी नहीं पता होता। शायद यही वजह थी ना कि जब महागठबंधन से निकले थे तो महागठबंधन के साथियों को भी नहीं पता था कि आप पलटी मार जाएंगे। पलटी मारे, एनडीए में गए। अब एनडीए वाले जब ये कह रहे हैं खुलकर कि हमने तो कमान अब सौंप दी है नीतीश कुमार के हाथ में ही, यानी अगर चुनाव जीतते हैं तो नीतीश कुमार के हाथ में ही सत्ता देंगे, उन्हीं को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे, ये जब बीजेपी ने कह दिया है दोस्तों, तब भी क्या नीतीश कुमार अपनी करनी से बाज आ रहे हैं? क्या फिर से इतिहास को दोहराएंगे? सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब हुआ ही कुछ ऐसा है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, बिहार में जैसा मैंने कहा, कब सत्ता पलट जाए, कब सत्ताधीशों का मिजाज बदल जाए, ये मालूम नहीं चलता। और उसमें सबसे अव्वल दर्जे पर है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार दिल्ली गए तो पीएम नरेंद्र मोदी जी का संयोग बन गया बिहार आने का। पहले भी गए थे दिल्ली, लेकिन बिना मिले ही वापस आ गए थे। और अब फिर से जब दिल्ली गए हैं तो प्रधानमंत्री जी से किसी तरीके की कोई मुलाकात उनकी हो नहीं पाई है। दोस्तों, हुआ क्या है जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा है कि भाई मुलाकात नहीं हो पाई, हालांकि इससे पहले उनके पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के कई नेताओं ने ये कह दिया था कि दिल्ली गए हैं, मोदी जी से मुलाकात करके वापस लौटेंगे। लेकिन अब वो लोग जिन्होंने ये कहा वो भी अपने बयान से पलट गए और उनका कहना है कि अभी तो मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि उनका कोई तो कार्यक्रम शेड्यूल था। अब वापस पटना आ रहे हैं, देखते हैं आगे कब मुलाकात हो पाती है। मोदी जी बिहार आएंगे तो मुलाकात होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, पहले मुलाकात नहीं हुई, दूसरी बार भी मुलाकात नहीं हुई, जिस व्यक्ति को आप दोबारा अपने गठबंधन साथी के तौर पर पूरे बिहार की कमान सौंपने के लिए तैयार है, आखिर प्रधानमंत्री जी उनसे मिलना क्यों नहीं चाहते हैं, या नीतीश कुमार नहीं मिलना चाहते हैं? सवाल अभी फिलहाल के लिए दोनों खड़े हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, खबर यह है कि 16 फरवरी की शाम को नीतीश कुमार जो हैं दिल्ली गए थे और अब वो पटना लौट आए हैं। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की बात उनकी कही गई थी, लेकिन 17 फरवरी को अब वो दिल्ली में नहीं है, वो पटना लौट चुके हैं। दोस्तों, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा था कि पीएम से सीएम की मुलाकात होगी। अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बदल गया है। अब वो दोपहर के बाद पटना लौट गए। अब एक शादी समारोह में उनको शामिल होना है, मतलब शादी समारोह में शामिल होना है, इसलिए प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई। अब आप एक बात बताइए दोस्तों, क्या ये कारण पचा पा रहे हैं आप? जो कारण दिया गया है कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए, क्या वो प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात को टाल सकते हैं? नीतीश कुमार, जिनको लोकसभा चुनाव में अगर सरकार बन पाई भारतीय जनता पार्टी की तो एक सबसे बड़ा अहम किरदार माना गया। अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू नहीं होते तो शायद केंद्र में सरकार नहीं बनती भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा कहा गया राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा। और अब वही नीतीश कुमार या नीतीश कुमार से मिलने से वही प्रधानमंत्री जी बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहां तक पहुंचाया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल देखिए ये है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि पहले से निर्धारित नहीं बताया जा रहा था, नीतीश कुमार का ये जो दौरा है दिल्ली का, ये पहले से निर्धारित नहीं बताया जा रहा था। वो अचानक से पहुंच जाते हैं दिल्ली दौरे, और अचानक से दिल्ली दौरा करके वापस भी लौट आते हैं। ये दोनों चीजें अचानक ही हुई, किसी को पता नहीं चल पाया, किसी को खबर नहीं लगी कि यही होने वाला है। फिर क्या होता है दोस्तों, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार का कहना है बाद में जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का मिलने का कार्यक्रम होगा तो हम बताएंगे। दिल्ली दौरे से ये चर्चा होने लगी थी कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यस्तता के कारण ये मुलाकात अब इस बार भी टल गई। अब अगर प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता दर्शाई गई है तो इससे समझा जा सकता है कि कौन किससे मिलना नहीं चाहता। देखिए, अगर तेजस्वी यादव दिल्ली आते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, या राहुल गांधी पटना जाते हैं और तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से, उनके पूरे परिवार से मुलाकात करते हैं,
तो महागठबंधन की इन मुलाकातों के पीछे का जो कारण है उसे बिहार चुनाव माना जा सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 243 में से 225 सीटों का टारगेट बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है, क्या उसके बीच ये जो मुलाकातों का सिलसिला जारी है दोस्तों, इन मुलाकातों के सिलसिले को क्या ये ना माना जाए कि ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होगा? और अगर ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वाकई में मुलाकात होने वाली थी तो हुई क्यों नहीं? क्योंकि जाहिर है ना, अभी इस साल के अंत में अगर कोई विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर भाजपा ने अपना एक टारगेट सेट किया है तो वो है बिहार विधानसभा चुनाव। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 18 फरवरी को मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा फिर से शुरू होगी और कुछ टाइम बाद प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी भागलपुर आने वाले हैं और उसी समय हो सकता है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है मुलाकात हो। 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर वो है, भागलपुर वो आएंगे, बिहार के 82 लाख किसानों को अगली किश्त की राशि देंगे और उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएंगे। ऐसा अभी तक तो देखिए कहा जा रहा है, तय माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये पहले भी तो ये तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होगी, लेकिन वो तय कार्यक्रम अचानक से बदल जाता है, पलट जाता है। सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ ये है कि ये जो मुलाकात टाली गई है ये पहली दफा नहीं है जब मुलाकात को टाल दिया गया है। इससे पहले भी जब नीतीश कुमार गए थे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी या उनके बड़े आला कमान से मिले बगैर ही वो वापस बिहार लौट आए थे, जिसके बाद से ही अटकलें शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार और भाजपा आला कमानों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है क्या? ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे और अब इन सवालों को कहीं ना कहीं बल मिल रहा है जब दोबारा से यही चीज रिपीट हुई है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात नहीं हुई। चलिए, प्रधानमंत्री जी से आपने मुलाकात नहीं की, क्या भारतीय जनता पार्टी के बाकी के नेताओं से मुलाकात की जा सकती थी? की जा सकती थी ना, उनसे मिलकर आया जा सकता था, चर्चा की खबरें जो है वो भी उफान मार सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद से अब यह अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया है दोस्तों कि शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से वही करने वाले हों जिस बात की उनसे उम्मीद है कि हर चुनाव में यही होता है। प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी को लेकर आश्वस्त होते हैं, महागठबंधन अपनी पार्टी को लेकर आश्वस्त होता है, नीतीश कुमार तुरंत पाला बदल देते हैं। हालांकि हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश वापस से की जाए तो इसमें थोड़ी सी कमतरता इसमें देखेंगे कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। इसमें बहुत संभावना जो है वो आपको कम नजर आएगी। फिलहाल के लिए तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए देखने वाली ये बात होगी दोस्तों कि मुलाकात ना होना इसके आगे जाकर मायने क्या निकलते हैं और जो मायने निकलते हैं वो हकीकत में तब्दील होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।